अगर हमारे पास दो नंबर्स का सम जो है वो 120 हो, ठीक है, और उनका HCF हमें गिवन हो 12, तो हमें ये बोला जाए कि आप वो दोनों नंबर्स मालूम करें, तो हम बड़ी आसानी के साथ HCF और LCM का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट करें जी, हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, हम कहते हैं लेट 12x और 12y बी द नंबर्स, ठीक है, बी द नंबर्स, ये वो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। और फर्दर क्या है, फर्दर हम ये बात कर रहे हैं वेयर x and y आर प्राइम नंबर्स टू ईच अदर, P फॉर प्राइम, ठीक है, टू ईच अदर, यानी ये आपस में क्या है, दोनों प्राइम्स हैं, ईच अदर, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो 12x और 12y हमने क्यों लिया, बिकॉज अगर आप देखें HCF जो है हमारे पास गिवन है, अब HCF के साथ कोई दो प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यानी नॉट आपस में, वो प्राइम दो प्राइम नंबर जो आपस में प्राइम नंबर हैं वो इस 12 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास नंबर आएगा, लेकिन हमें वो नहीं पता कि वो x और y क्या है। लेकिन यहाँ पे फर्दर कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि 12x यानी उन दो नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 120, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 12x प्लस 12y इक्वल्स 120 आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो बन जाएगा जी x प्लस वाई इक्वल्स 10, ठीक है। अब ये अगर इस कंडीशन के मुताबिक देखें आप, तो हमें यहाँ पे एक ऐसे ऑर्डर पेयर्स की बात करनी है जिनका सम जो है वो 10 बनता हो। अगर यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स देखें, चेक करें, तो वो बनते हैं जी 1 9, ठीक है, उसके बाद बन जाते हैं 2 8, उसके बाद हमारे पास 3 7 पे भी बन जाता है, ठीक है, 4 6 पे भी बन जाता है, और 5 5 पे भी हमारे पास 10 बन जाता है। यानी हमने दो x और y में हमने 5 ऑर्डर पे लिखे हैं जिनमें हमें जो 10 हासिल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने बोला था x और y जो है वो आपस में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, आपस में प्राइम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास HCF गिवन है। अब ये जो HCF है वो उन दोनों प्राइम, जो आपस में दो प्राइम नंबर्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। अब अगर आप प्राइम आपस में जो प्राइम देखें, 2 8 आपस में प्राइम नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 9 आपस में प्राइम है, ठीक है, ये हो सकता है। 3 7 आपस में प्राइम है, ठीक है, 4 6 आपस में प्राइम नहीं है, और 5 5 भी आपस में प्राइम नहीं है। तो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स आए हैं, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो क्या है, 1 9 और 4 6। अब अगर 1 9 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसका मतलब है कि x 1 होगा, y कितना होगा, 9 होगा। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर बनेंगे, यानी 12x और 12y हमारे पास नंबर है, तो इस केस में जो हमारे पास नंबर बन सकते हैं 12 इंटू 1 12, ठीक है, और 12 इंटू 9 कितना बन जाएगा, 108, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यानी ये दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 120 है और HCF 12 है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी 3 7 है। अब 12x और 3 7, 12x और 12y में 3 7 से क्या नंबर बनेगा, यानी यहाँ पे x, ये x और ये y है, x 3 है, y 7 है, तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा जी 36, 12 3 टाइम्स 36 और 12 7 टाइम्स 84, ठीक है, 84। तो ये बेसिकली दो पेयर्स हैं, ठीक है, जिनका सम जो है वो 120 बनता है, और इनका अगर आप HCF मालूम कर लें दोनों नंबर्स का, वो क्या होगा, 12 होगा। लेकिन हमने HCF बगैर मालूम किया, हमने जो है वो HCF और LCM की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको स्टडी किया। इसी तरह से एक और सवाल जिस तरह यहाँ पे गिवन है जी कि वकास एक बंदा है जिसके पास 128 बनानाज और 176 एप्पल्स हैं, वो इक्वली डिवाइड करना चाहता है तमाम चिल्ड्रंस के अंदर, यानी तमाम बच्चों के अंदर वो इक्वली डिवाइड करना चाहता है। हमें ये मालूम करना है कि वो कितने बच्चों को अगर इस तरतीब से डिवाइड करे कि इक्वली डिवाइड करे सबको, तो कितने बच्चों को वो बनानाज मिलेंगे। अब इसके अंदर डायरेक्टली हमें ये पता चलता है जी, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, यानी HCF मालूम करना है कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो कि इक्वली डिवाइड करता है तमाम बनानास, तमाम एप्पल्स को उन बच्चों के अंदर, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है कि हम 128 की फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, जो सिंपल है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 128 की फैक्टराइजेशन डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है, यानी सिंपली हमें 6 टाइम्स एंड देन 7 टाइम्स, ठीक है, बिकॉज 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करें 64 और 7 टाइम्स हमारे पास 128 बनता है। इसी तरह अगर आप 176 की जो है वो 176 के फैक्टर्स को स्टडी करें, तो वो अगर आप देखें तो वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज 176 को 2 टाइम्स करें तो हमारे पास जो है वो 88 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन 2 टाइम्स करेंगे हमारे पास 44 आएगा, ठीक है। अगेन हम जो है वो 2 टाइम करेंगे हमारे पास 22 आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स 11, और देन लास्ट में 11 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज 11 प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके फैक्टर अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 11, ठीक है। अब अगर आप इसमें अंदर कॉमन फैक्टर्स देखें तो कॉमन हमारे पास जो है वो 2 1 टाइम ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, फिर ये हमारे पास ये कॉमन है,
इसी तरह फिर हमारे पास ये कॉमन है और हमारे पास लास्ट पे ये कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम्स कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको इस तरतीब के साथ अगर बनाना दिए जाएंगे, बनानाज एंड एप्पल्स दिए जाएंगे इक्वली मिलें, तो वो कितने हो जाएंगे कि जी वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये भी देखें, ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हों, नंबर 1 इंटू नंबर 2, और उनका एलसीएम का प्रोडक्ट जो है और उन नंबर का प्रोडक्ट, आप एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह आपके एचसीएफ, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई भी सवाल ऐसा गिवन हो जिसके अंदर हमें ये बोला गया हो, जैसे जी सवाल हो सकता है जी वो बोले जी आप अगर दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एलसीएम जो है, ठीक है, वो लेट से एक्स है, ठीक है, एचसीएफ हमारे पास जो है लेट से वाई है, ठीक है, और उनमें से एक नंबर 16 है, तो बताएं जो है दूसरा नंबर यानी नंबर 2 क्या होगा। तो आप बेसिकली यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके जो वैल्यूज़ गिवन है वो इसके अंदर पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, अननोन वैल्यू बड़ी आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। तो अगर आप देखें एलसीएम और एचसीएफ की हमारी रूटीन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं।